चित्तौड़गढ़ में आयोजित कार्यशाला में पीएमओ वैष्णव बोले, कुंडली मिलान जितना ही आवश्यक है थैलेसीमिया जांच भी। चित्तौड़गढ़ के जिला चिकित्सालय के सेमिनार हॉल में शनिवार को सावरेजी राजकीय जिला चिकित्सालय द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि पीएमओ दिनेश वैष्णव, विशेषज्ञ पैथोलॉजी विभाग एवं ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अनिल सैनी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश काठेर, ट्रॉमा प्रभारी डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, एटीबीएफ संस्थापक सुनील ढीलीवाल और एटीबीएफ नगर अध्यक्ष पूर्णिमा मेहता ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएमओ दिनेश वैष्णव ने संबोधित करते हुए थैलेसीमिया रोग एक गंभीर बीमारी है, जिसको होता है उसका परिवार ही समझ सकता है कि कितनी गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि जब मैंने पीएमओ का पद संभाला ही था कि एटीबीएफ के सुनील ढीलीवाल ने जब थैलेसीमिया रोगियों के लिए बेड रिजर्व की बात रखी तो अजीब लगा था, लेकिन बाद में इसका महत्व समझ आया। उन्होंने कहा कि एटीबीएफ ने ही चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले रक्तदान जागरूकता शुरू करी। हालांकि अभी तो कई संस्थाएं आगे आ चुकी है और आप सबको भी आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुंडली मिलान के साथ साथ थैलेसीमिया जाँच भी करवा ले, यह भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अनिल सैनी ने स्वैच्छिक रक्तदान कौन कर सकता है, इसके फायदे समझाए। उन्होंने एटीबीएफ द्वारा महिला दिवस पर 270 यूनिट महिला रक्तदान कर इतिहास रचने की भी सराहना कर संस्था का आभार जताया। उन्होंने कहा कि एटीबीएफ के सुनील ढीलीवाल के कड़े प्रयासों और जिला कलेक्टर रहे चेतन देवड़ा व आदित्य सीमेंट के सहयोग से शुक्रवार को सेपरेशन यूनिट की शुरुआत जिला चिकित्सालय में हुई, जिससे सभी को इसका फायदा होगा और यह चित्तौड़गढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अन्य किसी औद्योगिक संस्थान में काम करने वाला पुरुष या महिला आकर रक्तदान करते हैं तो उसके लिए हम सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जिससे उसे उस दिन का बिना वेतन कटौती अवकाश मिल सकेगा। डॉक्टर दिनेश काठेर ने संबोधित करते हुए हीमोफीलिया के बारे में विस्तृत में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बच्चों में होने वाली विभिन्न बीमारियों और उनके उपचार के बारे में भी जानकारी दी। पूर्णिमा मेहता ने थैलेसीमिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह एक आनुवांशिक बीमारी है। थैलेसीमिया का सीधा प्रभाव हीमोग्लोबिन पर पड़ता है। थैलेसीमिया के मरीज में ब्लड चढ़ाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है और बाहर से अधिक ब्लड चढ़ने से आयरन बढ़ने से भी समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया माइनर और मेजर 2 प्रकार का होता है, जिसमें माइनर में कोई बीमारी नहीं, बस वह अगली पीढ़ी में बीमारी ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसका टेस्ट से पता चलता है। लेकिन मेजर बीमारी भयंकर होती है, जिसको निरंतर रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्होंने HbA2 टेस्ट की राय दी, साथ ही अन्य को भी जानकारी जागरूक करने की बात करी। एटीबीएफ संस्थापक सुनील ढीलीवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ से एटीबीएफ ने रक्तदान मुहिम चलाई और आज विभिन्न मुहिम के माध्यम से जन जागरूकता का कार्य निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मतदान होता है उसी तरह से हमने महिला दिवस पर महिलाओं को रक्तदान करवाया। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी केस में हम सभी को देश भर में रक्त उपलब्ध करवाते हैं। हम 12 साल तक की बच्चियों और थैलेसीमिया रोगियों को बिना रिप्लेस के हमेशा रक्त उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने हीमोग्लोबिन बढ़ाने के देशी नुस्खे बताते हुए कहा कि मुनक्का दाग और अंजीर का सेवन 1 महीने में परिवर्तन आपके सामने रहेगा। उन्होंने इस दौरान रक्तदान के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर एटीबीएफ कार्यवाहक अध्यक्ष देव शर्मा, जिलाध्यक्ष ओम जैन, शंभूपुरा, दुर्गेश लक्षकार, सुरेंद्र टेलर, मदन गोस्वामी, दिलीप सुतार, ANM सुनीता साड़ास, विमल सोलंकी, ओम प्रकाश जायसवाल, चांदनी आदि अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अरुण जैन ने किया।